यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य व आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में मैंने बताया अपने शुद्ध भक्त के बारे में कि जो मेरी नित्य उपासना करता है वो हमेशा मुझसे युक्त है और श्रेष्ठ है। अभी 3, 4, 5 श्लोक में, 3 श्लोकों में भगवान उनके बारे में बात कर रहे हैं जो अव्यक्त की उपासना करते हैं या ज्ञानी लोग। तो उनके बारे में भगवान बोलते हैं कि जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं वो लोग उतने उन्नत नहीं है। हाँ, क्योंकि जिसकी वो पूजा करते हैं वो कौन है? ब्रह्म, अक्षरम। लेकिन ऐसे ब्रह्म की पूजा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनिर्देश्यम, आप उनको कोई डेजिग्नेशन नहीं दे सकते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं कृष्ण कौन है? भगवान, तो ये डेजिग्नेशन है कि वो भगवान है, या फिर हम सबकी कोई डेजिग्नेशन है, पर ब्रह्म की कोई डेजिग्नेशन नहीं है, तो अनिर्देश्यम, इसलिए बहुत मुश्किल है। फिर उनका कोई रूप नहीं है, अव्यक्तम। तो अगर आपको समझाना है कि ब्रह्म क्या है तो आपको डेजिग्नेशन दे नहीं सकते हैं। उनका कोई रूप भी नहीं है, अव्यक्तम, उनकी कोई वो भी नहीं है, क्वालिटीज भी नहीं है। और वो सर्वव्याप्त है। कम से कम ये बता सकते हैं कि यहाँ रहते हैं तो उस और लोग ध्यान करते हैं, पर वो तो सर्वव्यापी है। और ध्रुवम, लेकिन वो अजर अमर है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ये जो ब्रह्म जो मुझसे अलग नहीं है, इसकी उपासना करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि इसकी उपासना करो तो कुछ तो बताना पड़ता है ना, कि कौन है, क्या रूप है उनका, कहाँ रहते हैं। लेकिन ब्रह्म के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ब्रह्म की उपासना करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका परिणाम क्या होता है ये अगले श्लोक में दिया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर क्लेशो अधिक रस्तेषाम अव्यक्त आशा, इसका भी बड़ी मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उसके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्येक सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है।
सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दे तो वह बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे तो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उसे कहीं वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वेद स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही मनुष्य पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्णा भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत्य तथा ये चित्त पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव असंत स्वतंत्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतः अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो लोग अव्यक्त, जिनकी चेतना किस में लगी है, अव्यक्त में लगी है, ब्रह्म में लगी है, उनके लिए उनकी प्रोसेस करना, ज्ञान योग करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहला कारण है कि इसमें कोई गुण नहीं है ना। तो जिसमें कोई गुण होते हैं, जैसे भगवान दयावान है, दया के सागर हैं, सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, तो ये सब भगवान के गुण हैं। तो किसी के अंदर गुण है उसकी ओर आकर्षित होना आसान है, पर जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसकी ओर आकर्षित होना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनसे आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, और उनको रोकना आसान नहीं है। लेकिन ये दूसरा कारण भी है कि उसमें इंद्रियों को रोकना पड़ता है। इंद्रियां भौतिक चीजों की ओर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसको माया कहते हैं, और आध्यात्मिक चीजों की ओर जा नहीं सकती, क्योंकि आप उससे कुछ निर्धारित कर ही नहीं सकते हैं। जो किसी का रूप है तो आप आंख से देख सकते हैं, आंख से, हाँ,
या किसी की वाणी है तो आप कान से सुन सकते हैं। तो ये सारी जो गुण हैं ये है ही नहीं ब्रह्म में, तो इसलिए इंद्रियों की गतिविधियों को ब्रह्मवादियों को रोकना पड़ता है, तो और मुश्किल हो जाता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा क्या है कि इंद्रियों आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं वो हमेशा कभी इस ओर कभी उस ओर चलती ही रहती है, हम इनएक्टिव नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो उसको रोकना नदी को रोकने जैसा है। तो इसलिए अगर आप अभी भी अगर इंद्रियों को रोक दिया है तो पुराने जो इंप्रेशंस हैं वो तो आ ही जाते हैं सामने, उनकी ओर तो इंद्रियां आकर्षित हो ही जाती है। अगर आंख भी बंद कर लेते हैं तो पहले क्या सुना था देखा था उस ओर ध्यान जाता रहता है। तो दूसरा है कि हम करंट नहीं कर देख सकते हैं, करंट इंद्रियों को वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि करंट इंद्रियों को बंद भी कर दिया तो पुरानी जो चीजें हैं वो सामने आने लगती है, इंद्रियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती है, तो और मुश्किल हो जाता है। और चौथा कारण ये है कि बिना भक्ति को जोड़े हुए ब्रह्म को प्राप्त करना सिर्फ क्या देता है, क्लेश देता है। हाँ, तो 10वें स्कंद के 14 नंबर श्लोक में का जो 14 अध्याय का चौथा श्लोक है 10:14-4, नानद यथा स्थूल को सावघाती नाम। तो उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ ज्ञान प्रैक्टिस कर रहा है, वो किसके जैसा है, जैसे आप आ, खली को लेके हस्क, नहीं खली नहीं बोलते उसको, हस्क को क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, लोकल भाषा में अलग नाम बोलते हैं, जिससे गेहूं निकाल लेते फिर जो बचता है। भूसा। हाँ भूसा, भूसा भूसा। प्रभु। हाँ भूसा। तो भूसे को कितना भी मार लें उसमें से वो नहीं निकलेगा, अन्न नहीं निकलेगा, गेहूं नहीं निकलने वाला है। तो उसी तरह से बिना भक्ति किए हुए जो ज्ञान करता है वो भूसे को पीटने जैसा है, कितना भी पीट लिया आपका पसीना निकलेगा लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं और उससे। तो इसलिए इन लोगों के लिए भक्त वो ज्ञान मार्ग करना, का पालन करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए शिष्य का गुरु के पास जाता है कि आपने बोला ब्रह्म पे ध्यान करना है तो किस पे ध्यान करना है, तो बोले कि देखो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म वो है जिसको हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जीव कैसी है, भौतिक है, और ब्रह्म कैसा है, आध्यात्मिक है। और अगर हमने बोल भी दिया तो आप सुन नहीं सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं, आपका कान भौतिक है और ब्रह्म कैसा है, आध्यात्मिक है। और अगर आपने सुन भी लिया तो आप समझ नहीं सकते हैं, क्यों, ब्रह्म आध्यात्मिक और बुद्धि भौतिक है। तो वो बोलता है, उससे पूछेगा अरे तो फिर ध्यान किस पे करना है, कर जो वेदों में दिया उस पर ध्यान करना है, तो जो समझ में नहीं आ रहा है उस पर ध्यान करना है। इसलिए ब्रह्मवादियों का सारा ध्यान किस ओर होता है, नेति नेति नेति, कि हम भौतिक पदार्थ नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। अरे पर आप हैं क्या, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए उनके लिए ज्ञान मार्ग बहुत मुश्किल है। अभी टाइम पास ज्ञान मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन जो असली ज्ञानी है, जैसे एक बार कोई भक्त हमसे वो यहाँ प्रश्न पूछा रहे थे कि प्रभु जी भक्ति करना कितना कठिन है। भक्ति करना कठिन है पर ज्ञान मार्ग के अनुसार की तुलना में बहुत आसान है। अब वो जो यहाँ पे नाम के वास्ते ज्ञानी रहते हैं, मांस मच्छी खा के और वो अपना ज्ञान मेडिटेशन करते रहते हैं, उससे कुछ काम नहीं होता है। तो जो असली ज्ञानी है वो ज्ञान प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। संस्कृत सीखना होता है उनको, क्योंकि आपको वेदों का अर्थ से ही आ, साक्षात्कार प्राप्त करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सत्गुण जीवन जीना होता है, और फिर उसके बाद में इंद्रिय तृप्ति एकदम खत्म करनी होती है और ब्रह्म पे ध्यान करना होता है, बहुत कठिन है। तो इसलिए उनका जीवन कैसा होता है, पूरी तरह से क्लेश में रहता है, जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं। ओके, हाँ सुकृति मित्र माता, आपका कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें ये एक वर्ड है इंद्रिय निग्रह, क्या मतलब होता है इसका? इंद्रिय निग्रह मीन्स इंद्रिय कंट्रोल, सेंस कंट्रोल। और ये जो आपने बताया ब्रह्मवादी बताया, तो ये मेरे ख्याल से उसकी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं ना? हाँ वही वही। तो तो जो ज्योति ब्रह्म का तो ज्योति को, कोई आकार, हाँ उसका ज्योति कोई का तो आकार कोई नहीं आकार है, नहीं होता होता। तो आकार वो नहीं ही है, देखते रूप हैं नहीं है, गुण नहीं है। कि
वो यही देखते हैं कि बस भगवान का प्रकाश, मतलब उसी को भगवान समझते हैं कि प्रकाश है, प्रकाश पे ही ध्यान लगाते देखिए हैं। वो प्रकाश भी दिखता नहीं है ना, वो भी ब्रह्म ज्योति का प्रकाश भी दिखता नहीं है ना, तो मन ही मन में कुछ धारणा रख के उसको उनको करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं वो दिखाते हैं कि लाल लाल सा नहीं प्रकाश है, नहीं, आंखें बंद करके वो देखोगे तो लाल लाल प्रकाश है। वो नंबर 1 टाइम पास लोग हैं, वो उनको आपको पता है वो शास्त्र भी नहीं मानते हैं। नहीं मानते। हाँ, पहले हमने सुना था कि वो शिव पुराण मानते हैं, फिर बाद में पता चला शिव पुराण नहीं मानते, वो शिव बाबा को मानते हैं। मैंने कहा शिव बाबा किसी को फॉलो करते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं करते थे। तो वो एक नंबर की टाइम पास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको टाइम बर्बाद करना वहां जा सकता है। वो तो शिव वो और शंकर में भी अंतर बोलते हैं। अरे वो बेवकूफ लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता। वो बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये 5000 साल में युग बदल जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। और चीजें चीजें रिपीट होती है। आप उनको जोर के थप्पड़ मारिए, बोले क्यों मारा, बोले 5000 साल पहले मारा था इसलिए रिपीट किया। तो थैंक यू प्रभु वो जी। हाँ, तो एकदम वो टाइम पास लोग हैं, उनका उनकी बात मत करिए, वो बेकार है। वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं बोले, ज्ञानियों की बेइज्जती हो जाएगी उनको ज्ञानी की लिस्ट में डालेंगे तो। ओके, रूपा ने गौरव को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी ये जो ट्रांसलेशन में ना प्रभुपाद जी लिख रहे हैं निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, तो अगर वो निराकार है तो फिर स्वरूप कैसे हो सकता है? तो स्वरूप वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया है, ये मुझे देखिए समझ में कैसा नहीं है, आ नहीं नहीं, देखिए कैसा है इसीलिए उसको लिखना भी बहुत मुश्किल है, रहा। जी ठीक है ना, ताकि हम उसको कुछ समझ सके, इसलिए जी, वो वर्ड स्वरूप यूज किया है। बस ओके इंग्लिश में ये जो उसका वर्ड है, इसका नाम है इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल फॉर्म का इम्पर्सनल फीचर, इम्पर्सनल जी फीचर का मतलब है निराकार, जिसको बोल सकते हैं अंग भगवान का। फीचर मतलब अंग होता है लिटरली। तो जिन्होंने ट्रांसलेट किया है उन्होंने उसको स्वरूप लिख दिया है, तो लिखना भी बहुत मुश्किल है, वो मेडिटेट करना तो दूर की बात है। ये शायद ब्रह्म कुमारी वाला वो लाल लाइट का स्वरूप तो नहीं है ये? निराकार अरे वो स्वरूप। बल्ब में मेडिटेट करते हैं, बल्ब में जी कौन मेडिटेट करते हैं, वो कीड़े मकोड़े बनेंगे जाके, वो लाइट क्यों आकर्षित होते हैं। ब्रह्म ज्योति कोई बल्ब की लाइट थोड़ी ना है, जी ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है जो सर्वव्यापी है, सर्व खलोदम ब्रह्मन। तो वही मैं बोल रहा हूँ, उनका उनका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो टाइम पास एकदम जी है। वो शिवलिंग ऐसा बनाया था उसके अंदर लाइट खोल दिया, अरे ये कहाँ दिया हुआ है, कौन से शास्त्र में दिया हुआ है। मतलब पहले जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब तक वो रूप दिखता ही नहीं था। तो ये सब एकदम जाने क्या क्या चल रहा है, कलयुग बिल्कुल ऐसे लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानी नाचिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। प्रणाम प्रभु जी। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने हितों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य श्री प्रपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्री प्रपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि श्री भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह श्री भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को श्री कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त श्री भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है।
यहाँ पर श्री भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं। वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं श्री भगवान इसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परम स्थान मर्यादि गतिम बिना गरुड़ स्कंद मारुतिया यथेच मणि वारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार श्री भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु श्री भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार श्री भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावना मित्र की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अत्यंत अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायण में इसकी पुष्टि इस प्रकार है, या वे साधना संपत्तियां पुरुषार्थ से तया बिना तदाप नोति नरो नारायण श्रेय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे शिक्षण से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावना मित्र में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व श्री भगवान अपने ऊपर लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ की आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। प्रणाम पर्वत जी। थैंक यू पर्वत जी। कृष्ण। तो भगवान ने 3, 4 और 5 नंबर में श्लोक में 2 नंबर में पहले भक्तों के शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, फिर बताया कि कैसे ज्ञानी लोगों के लिए उनका ज्ञान मार्ग का पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब भक्तों के बारे में बता रहे हैं भगवान, शुद्ध भक्तों के बारे में। बोले कि जो भक्त ज्ञान शून्य भक्ति कर रहे हैं, मतलब शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उनको आराम से संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो ऐसे जो लोग जो संन्यास मई संन्यास मत परा, मतलब जो कर्म ज्ञान योग पूरे सब चीजों को छोड़ के सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अनन्य योगिना, अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य मतलब अन्य कुछ नहीं करते, सिर्फ भक्ति ही करते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ में क्या होता है, जैसे प्रभुपाद ने कोट किया है कि जो भी किसी भी आध्यात्मिक प्रोसेस द्वारा या फिर भौतिक चीजों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो मेरे भक्त द्वारा आराम से प्राप्त किया जा सकता है। जिसने, किस भक्त के द्वारा, जिसने मात्र भगवान नारायण की का आश्रय लिया है।
तो अर्जुन बोलता वो ठीक है, लेकिन वो किस विधि से संसार सागर को पार करता है? तो कृष्ण कहते हैं कि उसको किसी विधि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस विधि की चिंता मैं करता हूं। मैं स्वयं गरुड़ में आके उसको संसार सागर से ऊपर लेके जाता हूं। तो उसकी चिंता कौन करता है? भगवान बोलते हैं मैं करता हूं। मैं जल्दी ही उसको संसार सागर से मुक्त कराता हूं। तो ज्ञानी इत्यादि को लिए भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। किसके लिए बोला है? सिर्फ शुद्ध भक्त के लिए बोला है, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे भक्तों को ऐसे भक्तों को मैं अपने से दूर नहीं रख सकता ज्यादा समय तक। तो मैं चाहता हूं कि वो भक्त मेरे पास जल्दी से आए, इसलिए फटाफट मैं उनका क्या करता हूँ, संसार सागर से उद्धार कर लेता हूँ। तो ये भक्ति में और अन्य योगों में अंतर है। जो भक्ति योग करता है, कृष्ण उसकी चिंता करते हैं, कृष्ण उसका उद्धार करते हैं ना। बाकी लोगों को चिंता, बाकी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति कैसी कैसी होती है, ये भगवान 8, 9 और 10 में बताते हैं, ये 3 श्लोकों में। तो एक एक करके हम लोग शुद्ध भक्ति की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉप श्रेणी है जो वो 8 नंबर श्लोक में दी हुई है। मयि एव मन आधस्त मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ पे लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार की सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संतुति की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद के अनुसार जो भगवान के साथ संबंध रख के भक्ति कर सकता है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। हाँ, ऐसा जो भक्त है वो किस में रहता है? आध्यात्मिक आकाश में रहता है, मतलब आध्यात्मिक जगत में रहता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं है। तो ये सबसे उच्च कोटि का भक्त है। और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने उसको और 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। उन्होंने बोला है कि जो सबसे ऊंचा भक्त है उसको बोलते हैं जो स्मरणात्मक का भक्ति करता है। स्मरणात्मक का भक्ति मतलब मय्य मन आधस्य, जिसका मन हमेशा कृष्ण के सुंदर रूप में डूबा हुआ है। श्याम सुंदर रूप, पीतांबरी धारण किए हुए, वैंती माला धारण किए हुए। तो जैसे गोपियां हैं या फिर जो व्रजवासी हैं, वो कृष्ण को एक क्षण भी भूल नहीं पा रहे थे। उद्धव जी कहते हैं कि अरे आप कृष्ण से मन को हटा के परमात्मा में लगाइए, अन्य चीजों से लाके परमात्मा में लगाइए। ब्रजवासी कहते हैं हम कृष्ण को भूलने की जितनी कोशिश करते हैं उतना कृष्ण याद आते हैं। तो हमको बड़ी मुश्किल से कृष्ण याद आते हैं और वो भूल ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे जो उन्नत भक्त हैं, जो जिनका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है, मय्य मन आदस्य, तो वो फर्स्ट क्लास भक्त हैं, जिनको हम बोलते हैं स्मरणात्मक भक्त, जो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, कभी भी कृष्ण को भूलते नहीं है। अब कोई नंबर 1 भक्ति नहीं कर सकता तो फिर नंबर 2 दिया हुआ है। तो नंबर 1 आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हम लोग, वो धीरे धीरे करके आएगा, लेवल में समझ में आएगा हमको। तो दूसरा नंबर क्या है कि अगर आप कृष्ण का हमेशा याद नहीं कर पाते हैं, तो जब जब कृष्ण को भूलते हैं तो क्या करिए, मई बुद्धिम निवेशया, इसको बोलते हैं मननात्मिका भक्ति। मतलब कृष्ण गीता में, उद्धव गीता में जो आदेश दिए, भागवतम में जो दिया हुआ है कृष्ण के बारे में, उसके द्वारा अपनी बुद्धि को भगवान से संबंधित आदेशों में बार बार लगाना। हाँ,
तो इस तरह से इसको बोलते हैं मननात्मिका भक्ति, मनन करना। क्योंकि बुद्धि को लगाने पे व्यक्ति को उतनी नींद नहीं आती जितनी मन को लगाने में आती है, एब्जॉर्प्शन में ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे क्लास में भी लोग सोते हैं लेकिन जप में ज्यादा सोते हैं, क्योंकि जप में मन को कंट्रोल करना होता है, क्लास में फिर भी कम से कम बुद्धि का इस्तेमाल होता है। तो सबसे ऊपर स्मरणात्मिका भक्ति, मन को एकदम कृष्ण में डुबो के रखो। नहीं कर सकते हैं तो मननात्मिका भक्ति, जो गीता भागवतम के वो हैं आदेश हैं, उन पर मनन करना। और कोई ये भी नहीं कर पा रहा है, 24 घंटे नहीं कर पा रहा है, तो फिर भगवान तीसरा बोलते हैं, वो 9 नंबर में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं अभ्यास योग। अदचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। धनंजय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हे हाँ, अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हाँ, इसका भी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसके प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरि कृष्ण कीर्तन करना, फिर अच्छा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अच्छे विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे अगर मान लो कृष्ण से किसी का प्रेम नहीं है, उस अवस्था में नहीं है, जैसे पिछले श्लोक में दिया है, तो फिर व्यक्ति क्या कर सकता है? वो 2 चीजें फॉलो कर सकता है। एक प्रभुपाद जी वैसे बता रहे हैं, वो है वैदिक साधना भक्ति, और दूसरा बता रहे हैं रागानुगा साधना भक्ति। तो जिनका भगवान से राग है, भगवान के प्रति वो अटैचमेंट है, तो ऑटोमेटिकली बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस की भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जिनका नहीं है, उनको विधि विधानों के अनुसार क्या करना पड़ता है? उनको भक्ति करनी पड़ती है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, सुबह सुबह उठना, मंदिर जाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को प्रार्थनाएं करना, भगवान को भोग लगाना, डीटी वर्शिप करना, तो ये सबका सब उसमें आ जाता है। और विष्णु जी ठाकुर बता रहे हैं, तो उनके अनुसार पिछले श्लोक में सबसे ऊपर दिया था स्मरणात्मिका भक्ति, दूसरा नंबर मनात्मिका भक्ति, और इस श्लोक में जो दिया उसको बोलते हैं अभ्यास योगेना, मतलब अभ्यास रूप भक्ति। तो अगर भगवान को कोई हमेशा याद नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? अभ्यास योग का मतलब है मन जहां जहां यहां वहां भटक रहा है,
उसको भगवान में लगाना चाहिए, इसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो जो मन है वो उस नदी की तरह है जो यहाँ वहां जाना चाहती है, गलत जगहों में जाना चाहती है, कृष्ण से अलग जाना चाहती है, लेकिन मन को उन सबसे काबू करके किस में लगाना है? भगवान के सुंदर रूप में लगाना है। तो इसको हम देखेंगे मननात्मक भक्ति से नीचे रखा गया है। कारण यह है क्योंकि शास्त्रों के आदेशों पे कंटेम्पलेट करना बार बार मन को भगवान में एब्जॉर्व करने से ज्यादा आसान है। उससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा जल्दी आता है, इससे एब्जॉर्प्शन थोड़ा धीमे आता है। तो इसलिए उन्होंने अभ्यास योग को नीचे रखा है और उसको ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरह से वैष्णव श्री ठाकुर कहते हैं अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये करिए, और फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर 10 नंबर में वो बताते हैं अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदतम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे पढ़िए इसका कृष्णा। अर्थ तात्पर्य। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। ये कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्यों में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन और श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम और विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वे प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कार्यों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद का देखिए, अभी प्रभुपाद का लेवल एकदम बहुत क्लियर है। तो प्रभुपाद सबसे पहले बता रहे हैं कि कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुका है, तो बहुत बढ़िया है, हाँ, जो कि उन्होंने 8 में बताया। और 9 नंबर प्रभुपाद ने बताया कि अगर नहीं कर सकता है तो राघवनगा भक्ति, राघवनगा भक्ति से नीचे है वैदिक साधना भक्ति, और वैदिक साधना भक्ति से नीचे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई वैदिक साधना भक्ति भी नहीं कर पाता है, जैसे 16 माला कर रहे हैं हम लोग, सारे नियम का पालन कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर क्या करिए, आप डोनर बन सकते हैं। आप या तो पैसा दे सकते हैं या फिर कुछ सेवा दे सकते हैं भगवान के लिए। तो अगर पैसा है तो पैसा दान करिए, और नहीं तो कुछ सेवा कर सकते हैं आप। हाँ, मान लीजिए कोई फेस्टिवल चल रहा है तो भक्त लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं, पत्तल में खा रहे हैं तो आप उसको पत्तल को साइड में रख सकते हैं अच्छे से, नहीं तो बर्तन हो रहा है तो बर्तन साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की किसी ना किसी तरह सेवा करेंगे तो धीरे धीरे करके आप उस स्तर पर आ जाएंगे। और अगले श्लोक में हम देखेंगे प्रभुपाद बोल रहे हैं आखिरी स्तर क्या है, कि अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि हम ये भी नहीं कर सकते हैं, ना इस्कॉन को डोनेशन दे सकते हैं, ना ही सेवा कर सकते हैं क्योंकि घर से बहुत प्रेशर है, या फिर दूसरे धर्म के हैं हम, फिर प्रभुपाद बोलते हैं
ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करिए। हाँ, उसको घर वाले मना नहीं करेंगे। हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए, ये सब करिए। तो इस तरह से आप पुण्य का काम करेंगे और कल को आपका भाग्य सौभाग्य हुआ तो आपको भक्तों के साथ जुड़ने का कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। तो ये प्रभुपाद ने बताया। और विश्वनाथ जयगुरु ठाकुर ने, जैसे हमने पहले बताया था, सबसे ऊपर उन्होंने बताया था स्मरणात्मक भक्ति, हमेशा कृष्ण को याद करना। फिर बताया था मननात्मक भक्ति, जो जब जब आप कृष्ण को भूल रहे हैं तो शास्त्रों के आदेशों पर मनन करिए। और उसके बाद में उन्होंने बताया तीसरा, जो कि पिछले श्लोक में था, वो था अभ्यास रूप। जब जब भगवान को भूल रहे हैं आप बार बार भगवान को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने चौथा बताया यहाँ पर, ये 10 नंबर में, तो अर्जुन कहता है कि भगवान आप बोल रहे हैं मन को मुझ में लगाओ, लेकिन मेरा मन अविद्या से ग्रसित है, मैं आपको याद नहीं कर सकता हूं, मेरा मन काबू में नहीं रहता है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मत कर्म परमा, जो चीजें मुझसे संबंधित हैं, जो मेरे सेवा से संबंधित है, उनको करो। जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना। मन नहीं लग रहा है फिर भी श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जैसे हम लोग जप करते हैं, भले मन नहीं लग रहा है फिर भी जप करते हैं। हाँ, फिर भगवान के लिए फूल माला बनाना। तो इससे भगवान बोलते हैं अगर तुम मुझे याद भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कम से कम इंद्रियां मुझ में लगी हुई हैं, तो क्या होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी, धीरे धीरे करके मेरा स्मरण बढ़ेगा और तुम्हारा स्तर बढ़ेगा। तो उस तरह से तुम शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाओगे और परफेक्शन प्राप्त कर लोगे। तो जो हम लोग कर रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार, वो इस वाले श्लोक में, 10 नंबर श्लोक में, कि भले ही मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और ये अगर कोई इतना भी नहीं कर पाता है तो 11 नंबर श्लोक है। अथे तत् अथे तदप्यसोक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। इसका भी पढ़िए अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। हाँ जी। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य जगत विश्व प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वे अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों तथा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मना स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में ही 18.46 में कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझा जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैंने बताया प्रभुपाद इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है हम इतना भी नहीं कर सकते, ना डोनेशन दे सकते हैं भगवान के लिए, ना सेवा कर सकते हैं,
तो एक हिसाब से बोला जाए तो वो उस आदमी का इंटरेस्ट नहीं है। या फिर कोई बोल सकता है कि भाई घर से बहुत प्रेशर है, दूसरे धर्म के हैं, तो भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं ठीक है, आप क्या करिए, सोशल सर्विस करिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लगभग वही बोलते हैं कि अगर आप वो भी नहीं कर सकते, मतलब आप भक्ति नहीं करना चाहते हैं। श्रवण कीर्तन करना बड़ा मुश्किल, कौन सा बड़ा मुश्किल है। तो जब आप भक्ति ही नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, निष्काम कर्मयोग करिए। निष्काम कर्मयोग करिए, अगर कभी भगवान भक्तों की कृपा हुई तो आप भक्ति योग में आ जाएंगे। तो 11 वाला रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम निष्काम कर्मयोग करिए। हाँ, ताकि आप कम से कम बाकी योगों के पथ पे आगे हो सके, बढ़ सके। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि श्लोक नंबर 8 और 9 में कौन कौन सी थी, स्मरणात्मका भक्ति और मनात्मका भक्ति। स्मरणात्मका भक्ति मन से, मनात्मका भक्ति मन से उससे बुद्धि से। और 9 नंबर में भी क्या दिया हुआ है, अभ्यास रूप, मतलब बार बार भगवान को याद करना जब जब हम बोल रहे हैं। तो ये सबके सब होते हैं मन से और बुद्धि से भक्ति होती है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और जो 10 नंबर में दिया भगवान ने वो बाहरी इंद्रियों से है, श्रवण कीर्तन इत्यादि सेवा करना। तो उन्होंने बोला कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो अंदर के सेंसेस से भी भक्ति करते हैं और बाहर से भी करते हैं, और जो एक्सपर्ट नहीं है वो ठीक है, कम से कम बाहर बाहर के सेंसेस से करिए। लेकिन जो भक्ति करने लायक ही नहीं है, बोले हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपका भक्ति और आकर्षण ही नहीं है, तो उनके लिए भगवान कहते हैं कम से कम निष्काम कर्मयोग करिए। बोल रहे हम ये नहीं, भगवान कहते हैं कम से कम ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो कम से कम निष्काम कर्मयोग तो करिए। और इसी सब चीजों को भगवान अभी इस एपिसोड को खत्म करने वाले हैं, इसको समराइज कर रहे हैं 12 नंबर में, ये सारे जो स्तर हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम अभिशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिम अनंतरम। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों को परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो भगवान यहाँ क्या बोला है, मननम, जिसको भगवान यहाँ ज्ञानम बोला है, मतलब मननम मतलब बुद्धि को मुझ में लगाना, वो किससे श्रेष्ठ है, अभ्यास योग से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि मनन करने से व्यक्ति जल्दी ही स्मरणात्मक भक्ति के स्तर पे आ जाता है। इससे सिद्ध क्या होता है, स्मरणात्मक भक्ति किससे श्रेष्ठ है, मननात्मक भक्ति श्रेष्ठ है। मननात्मक भक्ति अभ्यास रूप से श्रेष्ठ है। हाँ, तो जो कि 8 नंबर और 9 नंबर श्लोक में था। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अन्य कोई इच्छा नहीं रखता है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है, तो जल्द ही उसको शांति प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं वो अन्य किसी चीज में नहीं लगती हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगी रहती हैं। तो इस तरह से इससे पहले कि कोई व्यक्ति भाव स्तर पे या प्रेम स्तर पे पहुंचे, जिसमें स्मरणात्मक भक्ति होती है, तब तक उसको क्या करना चाहिए, कम से कम बाहरी इंद्रियों से भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, अन्य कुछ और नहीं करना चाहिए। तो ये उसको उन्होंने समराइज कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। हाँ बोलिए, आनंद जान माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये ना, ये प्लीज ये जो 4 तरह की आप भक्ति की बार बार चर्चा कर रहे हैं वो बताइए ना। स्मरणात्मिका भक्ति, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें भगवान हमेशा स्मरण रहे हैं, उसको स्मरणात्मक भक्ति कहते हैं। वन नेवर फॉरगेट्स कृष्ण। भक्ति की तरह ही हो गया, isn't it? नहीं, राघवनगर भक्ति से ऊपर है ये, उससे भी ऊपर? उससे भी ऊपर है ये भाव और प्रेम के स्तर पे होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। और मनात्मिका भक्ति? जब आप भगवान, मान लीजिए आप 24 घंटे में से 23 घंटे भगवान को याद कर पा रहे हैं, 1 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय क्या करिए, उस समय जो जो स्क्रिप्चर्स के अलग अलग इंजंक्शन है उनको याद करिए। अच्छा, ओके।
और अभ्यासात्मिका भक्ति में? उसमें क्या है, उसमें जब जब आप भगवान को भूल रहे हैं, मतलब 30 घंटे याद कर रहे हैं, 1 घंटा भूल रहे हैं, उस समय बार बार भगवान को याद करने का कोशिश करिए। तो ये और मननात्मिका सेम नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं, उसमें वो तो बोल रहे हैं मननात्मा करना आसान है, उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा आता है, इसलिए उसको ऊपर रखा गया है। उसमें भगवान को एब्जॉर्व करना आसान है, वो ऊपर रखा है, ये मुश्किल है। एक आप एक क्लास में 4 नंबर और बता रहे थे अभी 12, 10 या 11 में भी। हाँ, वो अभ्यास रूप है। अभ्यास रूप मतलब एक्सटर्नल सेंसेस से नहीं, अभ्यास रूप नहीं, 1 मिनट रुकिए, 9, 10 था, 12, 10 1 मिनट रुकिए, 8 नंबर 9 नंबर था अभ्यास योग है ना, और 10वां नंबर था मदर्थम अपि कर्माणि, अर्थात सारे इंद्रियों को, जो एक्सटर्नल सेंसेस हैं, हाथ पैर मुंह जीभ कान आंख, जितनी भी इंद्रियां हैं, सबको भगवान की सेवा में लगाना है, भले एब्जॉर्प्शन हो ना हो। भगवान को याद कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे कंट्रोल में है एक्सटर्नल सेंसेस, उनको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ प्रभुपाद डोनेशन की बात कर रहे हैं वहीं पर? नहीं नहीं, ये हार्ड डोनेशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वहीं पर। और फिर 12.11 के लिए क्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का? उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हो, कि अगर आप भक्ति नहीं कर पाते तो निष्काम कर्मयोग करिए। उसको उन्होंने भक्ति डिफाइन नहीं किया है, लेकिन बोला कि अगर नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति करने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कम से कम निष्काम कर्मयोग करिए। तो ये वाला 12, 10 निष्काम कर्मयोग नहीं है? 10th कहाँ निष्काम कर्मयोग, 10th तो भक्ति है ना। हम लोग निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो वो साधन भक्ति कर ही नहीं रहा है ना, वहां तो खाली डोनेशन दे रहा है और क्या। ओके, प्रभुपाद के हिसाब से 10th वाला, उसको बोलते हैं सुकृति इकट्ठा करना, वो भी भक्ति कर रहा है, भक्ति की प्रायर स्टेज बोल सकते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार हम लोग वो भक्ति कर रहे हैं, 10th नंबर भक्ति कर रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, कहने का मतलब। हाँ, वो 10th वाला भक्ति कर रहा है, वो आदो सतह स्टेज पे नहीं आया है, ग्रेजुअली आ जाएगा। अच्छा, ओके। तो ये वाला आपका 12.11 निष्काम कर्मी हो गया एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और ना ये जो 12 फिर नहीं, 11th वाला प्रभुपाद के अनुसार और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, दोनों के अनुसार निष्काम कर्मयोगी है। ओके, समझ गई, ठीक है। और 12 क्या है? 12th में समरी दिया है ना उन्होंने। नहीं, यहाँ पर तो इन्होंने ज्ञान योग और ध्यान योग इसके लिए बोला कि कुछ नहीं कर नहीं सकते। नहीं, इसमें जो ज्ञान यूज किया है वो ज्ञान नहीं है, वो मननात्मक भक्ति है। ओ कृष्ण, जो ध्यान वर्ड यूज किया है वो स्मरणात्मक भक्ति है, वो ज्ञान योग ध्यान योग नहीं है। इसमें जो ज्ञान वर्ड यूज किया है वो है मननात्मक भक्ति, जो ध्यान वर्ड यूज किया है वो है स्मरणात्मक भक्ति। तो प्रभु जी, इस बुकलेट में जो दिया हमें, बुकलेट भक्ति शास्त्री का, उसमें आपका 12.8 में बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वहां से रेफर मत करिए, मैं सीधे आचार्य से रेफर कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहीं से सुनिए। मुझे पता नहीं है वो बुकलेट जो अतुल कृष्ण प्रभु ने बताई है, तो उन्होंने कहाँ से रेफर किया, उनको पूछना पड़ेगा अतुल कृष्ण प्रभु ने कहाँ से रेफर किया है, तो आई एम नॉट श्योर। ये मैं जो बोल रहा हूँ डायरेक्टली प्रभुपाद से और विश्वनाथ ठाकुर से बोल रहा हूँ। ओके, ठीक तो है। जैसे आप पेज खोलेंगे आपको दिख जाएगा, तो इसलिए वहां से मैं रेफर नहीं करना चाहता, तो उनको पूछना पड़ेगा प्रभु ने कौन से आचार्य की कमेंट्री को रेफर किया है या कहाँ कुछ और रेफर किया है। तो 12.12 में उन्होंने 12.8 से लेके 11 को समराइज किया है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन था? रूपानुगा प्रभु का यही क्वेश्चन था क्या, आंसर हो गया? यस प्रभु जी, ऑलमोस्ट यही था क्वेश्चन मेरा। बस यही था कि वो मनात्मिका और स्मरणात्मिका में मतलब मन का ही, दोनों में मन का ही कार्य हो रहा है। फिर आपने थोड़ा बता दिया कि उसमें अब्जॉर्प्शन लेवल ज्यादा है और उसमें थोड़ा हाँ कम जी। होता है। क्लियर हो गया था मुझे। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। मतलब क्या, वो वाला जो है मननात्मक भक्ति वो इंटेलिजेंस से होती है, और ये होता है, ये जो थर्ड वाला है ये भाव माइंड को, हाँ माइंड को करना है। तो पहले वाला तो परफेक्शन है कि माइंड एब्जॉर्ब है। ओके, दूसरा वाला जो है उसमें आप इंटेलिजेंस के हेल्प से माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, जब जब आप भूल जाते हैं।
मान लीजिए 1 घंटा बोल रहे हैं तो 1 घंटा वो कर रहे हैं। तीसरे वाले में आप माइंड को ही एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो क्या है, इंटेलिजेंस के द्वारा एब्जॉर्प्शन माइंड के इंटेलिजेंस से ज्यादा आसान होता है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा है। अब और अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, सान गांधी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे प्रथम और द्वितीय श्लोक में जैसे भगवान मतलब अर्जुन जो है कंफर्म करना चाह रहा है कि मतलब आपकी निर्विशेष ब्रह्म की पूजा अच्छी है कि साकार रूप की, तो इसके अंदर मतलब अर्जुन को मतलब इस चीज का मतलब पता था कि आगे जाकर लोग पूछेंगे इस चीज के ऊपर कि मतलब नहीं, दिक्कत हो ये सकती है। आगे जाके नहीं, ये अनादि काल से ही ये डिबेट चल रही है। तो जो लोग भक्त नहीं है और जो लोग स्क्रिप्चर्स का शेल्टर लेते हैं, या तो वो कर्मकांडी है, या फिर जो आध्यात्मवादी हैं। आध्यात्मवादी में 2 श्रेणियां होती हैं, एक जो है ब्रह्म के उपासक और दूसरे कौन है, वो जो भगवान के उपासक होते हैं। तो जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, असंग योगी इत्यादि मैंने जो बताया, वो तो ब्रह्म के उपासक होते ही हैं। तो इसलिए ये जो डिबेट है ये इटर्नल डिबेट है। ये अर्जुन के टाइम पे भी थी, उसके पहले भी थी, और ये हमेशा रहेगी। ठीक, यस, हाँ। यस, रूपानुग आपका क्वेश्चन और था। प्रभु जी मैंने एक बात पूछनी, तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, ये ज्ञान लेते किस चीज का है? मतलब जैसे हम तो भगवान के बारे में जानते हैं, तो ये किसके बारे में, मतलब किस चीज का ज्ञान लेते हैं? आत्मा के बारे में या ब्रह्म के बारे में? क्या इनके पास नॉलेज किस चीज ब्रह्म की के होती है? बारे में, आत्मा के बारे में, और कैसे हम लोग भौतिक पदार्थों से दूर हैं, 24 एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। ओके, तो इसी के ऊपर ये चिंतन मनन करते रहते हैं, इन सब चीजों के हाँ, ऊपर ही। ऐसा 24 मतलब एलिमेंट्स के 24 एलिमेंट्स के ऊपर जो कंटेम्पलेशन है, ये जो खासकर इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है उसमें। अभी भी अगर आप देखेंगे, जो ये बहुत सारे जो बुद्धिस्ट वगैरह हैं, वो इतने पॉपुलर कैसे हो रहे हैं, आपको पता नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्लासेस में बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी से नहीं हो रहा है, 20-25 साल 30 साल से हो रहा है। और कारण क्या है कि ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअल टिटिलेटिंग है। जैसे आजकल लोग हमें तो क्वांटम ये पे बहुत नीरस से लगते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप भक्त है ना, इसलिए। तो जो लोग खासकर जैसे क्वांटम फिजिक्स पे जो लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब लोग हैं। और मेडिटेशन वगैरह पे भी रिसर्च करते हैं लोग, बुद्धिस्ट मेडिटेशन पे। तो ये सब क्या है, ये सब लोग भी इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए बहुत पॉपुलर इंटेलेक्चुअल क्लासेस। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो ये क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। तो अब भगवान बताने जा रहे हैं कौन कौन से गुण भगवान को बहुत पसंद है अगर वो भक्तों के अंदर होते हैं। तो 13 से लेके 20 तक भगवान भक्तों को, अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि भक्तों को ये सारे गुण अपने अंदर लाने चाहिए, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो भक्त समे प्रियः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य भी अच्छा है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह भक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरे शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, तते अनम कुंपा सुष्मिक्षमाणो भुजान एवात्मकृतम
विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि ये भगवान को मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है। अतएव यह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतः वह सदैव अप्रसन्नचित रहता है। वह पूर्ण योगी, वह सदैव प्रसन्नचित रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति से दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर स्थिर करने पे समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदेश अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, तो विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि इन 13 से 20 नंबर श्लोक में भगवान ने अलग अलग भक्तों के बारे में बताया है जिनके अंदर ही अलग अलग नेचर होते हैं। तो भक्त कैसा होता है? अद्वेष्टा, वो किसी से द्वेष नहीं करता है, जो उनसे द्वेष करते हैं उनसे भी द्वेष नहीं करता है, बल्कि वो कैसा है? मैत्रा, मतलब सबसे मित्रता रखता है। और सिर्फ मित्रता नहीं रखता है, करुणा, हाँ, वो सब पर करुणा भी करता है। उसको लगता है कि इनको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए इन जीवों को। हाँ, तो इस तरह से उन पर करुणा करता है, उनको भक्ति देता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि लेकिन किस तरह की समझ होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शत्रु से भी मित्रता कर सकता है और शत्रु पर भी दया कर सकता है? ऐसा क्या मन में आना चाहिए जिसके द्वारा वो कर सकता है? ऐसा कौन सा गुण है भक्त के अंदर? तो कौन कौन से ऐसे भक्त के अंदर गुण है? पहला बताया है निर्ममः, मतलब भक्त के अंदर तेरा मेरा नहीं है कि ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये सब नहीं है। ये जैसी आता है तो मित्रता और शत्रुता आती है। तेरा मेरा खत्म हो जाता है तो मित्रता शत्रुता खत्म हो जाती है, मतलब मित्रता नहीं शत्रुता खत्म हो जाती है बल्कि। और निरअहंकारा, भक्त तो अपने आप को शरीर भी नहीं मानता है। तो इसीलिए अगर कोई शत्रुता कर रहा है तो जब तक वो हमको जानता नहीं तो शत्रुता कैसे करेगा? क्योंकि हम तो शरीर नहीं है, वो हमको शरीर समझ रहा है। जब तक वो हमको जानता नहीं है तो शत्रुता कैसे कर सकता है? तो इस तरह से भक्त लोग क्योंकि निरहंकार हैं तो शत्रुता आ ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किसी से शत्रुता नहीं करता है। हाँ, और वो किसी से शत्रुता क्यों करेगा? उसको मालूम है हम जिससे द्वेष करते हैं उसको उतना दुख नहीं होता जितना हमको दुख होता है। तो द्वेष की भावना, जलन की भावना एक जलते हुए कोयले जैसी है। आप जब दूसरे को फेंकते हैं उसको तो जब थोड़ा सा टच होता है तब उसको दर्द होता है, लेकिन हम उसको जितने लंबे समय तक धारण करके रखेंगे वो हमेशा हमको जलाता रहता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर, ये सब हमको ज्यादा जलाते हैं, दूसरे को कम जलाते हैं। हाँ, जैसे एक व्यक्ति था दूसरे धर्म का, हम क्लास दे रहे थे, वो बीच में घुस गया कहीं से इंटरनेट में, और फिर वो बोल रहा था, कह रहे चुप करो, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा है वैसा है, और फिर बोल रहा था हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। तो हमने उसको बोला कि जब आपके अंदर इतनी द्वेष की भावना है तो हम
आप इतने परेशान हैं, अगर कोई आपके धर्म को अपनाएगा तो वो भी ऐसे ही परेशान रहेगा। आप इतना ज्यादा सांप की तरह फनफनाते रहते हैं कि दूसरे और धर्म के व्यक्ति को आप सहन ही नहीं कर पाते। तो जब आप खुद इतने दुखी हैं तो कोई आपके धर्म में क्यों आना चाहेगा? तो इसीलिए जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष भावना है, घृणा की भावना है, दूसरे पे जो हमेशा अत्याचार करते रहते हैं, वो दूसरों को परेशान करते हैं, पर उससे ज्यादा स्वयं को परेशान करते हैं, स्वयं ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग वैसे ही दुखी रहते हैं। तो ये जो भक्त को पता है कि ये जो चीजें हैं ये अनर्थ हैं, ये अर्थ नहीं है, ये हमको ज्यादा परेशान करते हैं। इसलिए भक्त वैसे भी किसी के लिए द्वेष रखता नहीं है। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है, लेकिन कम से कम जब भक्त को कोई मारता है, पीटता है, तो क्या उसको दुख नहीं होता है? हाँ, तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग वर्ग नरकेशु अभी तुल्यात दर्शना। जैसे शिव जी कहते हैं कि जो भक्त नारायण के परायण है उसके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग सब बराबर ही है, मोक्ष भी बराबर ही है। क्योंकि भक्त क्या देखता है, कहाँ भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, बस ये देखता है। उसके लिए अगर दुख भी झेलना पड़े कोई बात नहीं है, भक्त खुशी खुशी झेलता है। तो इस तरह से भक्त सुख और दुख को समान रूप से ही देखता है। बल्कि अगर कोई दुख आते हैं तो भक्त खुश होता है कि मेरे जो प्रारब्ध कर्म थे वो सबके सब खत्म हो रहे हैं। पाप था, पाप कट गया, अच्छा पाप कट गया, अभी पाप से मुक्त हो गए। वैसे सुख आ रहे तो भी भक्त ऐसे ही सोचता है चलो पुण्य खत्म हो गए, हम लोग मुक्त हो गए पुण्य से। और फिर भक्त कैसा होता है, क्षमी। क्षमी मतलब वो अगर दुख आता है तो उसको सहन करता है। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है सहन करता है, लेकिन मान लीजिए उसके पास खाने पीने की कमी है, जरूरत की जो चीजें होती है उनकी कमी है, तब तो वो दुखी होगा ना, क्योंकि उसको अपना कम से कम जीवन तो मेंटेन करनी है। तो भगवान कहते हैं नहीं, संतुष्ट भक्त हमेशा जितना मिलता है उतने में संतोष कर लेता है। कम से कम मेहनत करके जितना मिलता है उसमें संतोष कर लेता है। तो बोले कि ठीक है, लेकिन आपने बोला कि वो सुख दुख में समान रहता है, तो अगर वो भूखा है, कई दिनों बाद खाने को मिल रहा है, तो कम से कम उसमें तो अपनी खुशी व्यक्त करेगा ना कि हाँ अभी तो कम से कम खाने को मिला। तो फिर भगवान बोलते हैं सततम योगी, मेरा भक्त हमेशा भक्ति योग में रत रहता है और हमेशा भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करता रहता है। तो अगर उसका खाना उसकी भक्ति में मदद कर रहा है तो फिर वो क्या करता है, तो उसमें खुशी व्यक्त करता है, चलो भाई अभी खाने को मिल गया, शरीर में शक्ति आ गई, अब भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी जो संतुष्टि है वो क्या है, वो भक्ति ही है। ऐसी जो खुशी है वो भक्ति है। और फिर भगवान बोलते हैं यथात्मा, लेकिन मान लीजिए जितना उसको चाहिए वो नहीं मिलता है ना, तो भी वो अपने मन को क्या करता है, यत्न पूर्वक कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, कुछ गुरुजन के पाप रहे होंगे इसकी वजह से ऐसा हो रहा, कोई बात नहीं। और साथ में क्या रहता है, दृढ़ निश्चय। तो मन भले डिस्टर्ब्ड है लेकिन वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए भक्ति नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो जैसे वो अनन्य भक्ति में लगा रहता है, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। और ये सब क्यों होता है, मई अर्पित मनोबुद्धि, क्योंकि उसने मन को और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है। मन से वो हमेशा मुझे याद करते रहता है, अपनी बुद्धि के द्वारा हमेशा शास्त्रों के आदेशों को के बारे में सोचता रहता है। तो उसने मन भी मुझे दे दिया है, बुद्धि भी मुझे दे दी है। इसलिए ऐसा जो भक्त है, भगवान बोलते हैं समय प्रिय, ये मुझे बहुत संतोष प्रिय है। अर्थात जो भक्ति नहीं कर रहा और ये गुण है तो भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। जो भक्ति कर रहा है और ये गुण है उससे खुश होते हैं। तो ये भगवान क्लियर कर रहे हैं।
और फिर आगे भी गुण बताते हैं भगवान। यस्मा नो दुजते लोको लोका नो दुजते चया हर्षा मर्ष भयोद्वेगम वेग वेगेर मुक्तो या साचा में प्रिय। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सभी पर दयालु होता है। अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी भक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। तो इस तरह जो भक्ति में डूबा हुआ है वो व्यक्ति ना ही किसी को दुख देता है और ना ही कोई इसको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो इस शारीरिक चेतना के परे है। तो यस्यास्ति भक्ति भगवती कंचना सर्वे गुण तस्य समासते सदा। तो जो भक्त उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं, मतलब अच्छे गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली भक्त के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। ना वो किसी को दुख देता है, ना कोई उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ना किसी तरह का भय होता है, ना किसी तरह की एंजाइटी होती है, कुछ नहीं होता है। ओके। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्ता स मे प्रियः। पढ़िए इसका भी अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शरीर कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से भक्त है जो वो क्या करता है, अनपेक्षा, मतलब ड्यूटीफुली अपना काम करता है। उससे जितना प्रॉफिट आ रहा है उसमें संतुष्ट रहता है, बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करता कह रहे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उस पर ज्यादा वो नहीं करता है। अपनी ड्यूटी जरूर करता है अच्छे से। तो अगर हम अपनी भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय जो टाइम बच रहा है उसको ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमारी भक्ति को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो वो भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है
जो लोग भौतिकवादी लोग हैं उनसे भक्त लोग आसक्त नहीं होते हैं। सर्वारंभ परित्यागी, तो अभी या बाद में जो भी भौतिक एंडेवर हैं वो भक्त लोग ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ, तो शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना भी अगर वो भक्ति को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। तो जो भी चीज भक्ति को डिस्टर्ब करता है भक्त लोग नहीं करते हैं। हाँ, जैसे रूप गोस्वामी ने बोला कि बहुत ज्यादा डिसाइपल नहीं बनाने चाहिए, बहुत बड़े मंदिर नहीं बनाना चाहिए। वो किसके लिए बोला है कि अगर वो उसको बनाने से आपकी साधना डिस्टर्ब हो रही है तो मत बनाइए, तभी बनाइए जब आप अपनी साधना मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज साधना को डिस्टर्ब कर रहा है भक्त लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्वालिटीज कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन लूंगा, तब तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। पढ़िए इसको अर्थोदात पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो न कभी जो- हर्षित होता है ना शोक करता है, जो न पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। हरे। हाँ, शुभ अशुभ परित्यागी, क्या शुभ है क्या अशुभ है उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी चीज से मतलब है क्या, भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो हमको करना है। अनुकूल संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के अनुकूल है वो करना है, जो भक्ति के प्रतिकूल है वो छोड़ देना है। तो इसलिए बाकी चीजें आ रही हैं जा रही हैं, भक्त लोगों को पता है कि टेम्पररी है। और हमने देखा है कि इवन भक्त लोग कुछ समय के बाद में हो जाते हैं काफी डिटैच। कई सालों पहली बात है, जैसे दिल्ली में आपका भी प्रलय आया हुआ है, मुंबई में भी आता रहता है। तो मुंबई में एक भक्त थे हमारे, काफी वरिष्ठ भक्त थे, उनके घर में बाढ़ आई थी, सब कुछ चला गया, घर में जितना सामान था सब चला गया। तो वो उसके बाद में ही प्रोग्राम था मंदिर में, वो मंदिर में आए, सारे भक्त लोग कहने लगे कि सुना है आपके घर में सब चला गया, बाढ़ आई थी। बोले कि सर सलामत तो पगड़ी 1000, सर सलामत तो पगड़ी 1000। तो हम लोग सही सलामत है ना, पैसा है, आज गया है कल आ जाएगा। तो उस तरह से भक्त लोगों को पता है कि चीजें आती जाती रहती हैं, तो बहुत ज्यादा इन चीजों से प्रभावित नहीं होते। ऐसा नहीं कि लापरवाह हो जाते हैं, अपने जिम्मेदारी करते हैं, पर उसके बाद भी लॉस हो रहा है तो फिर उस पर बोलते हैं ठीक है, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, कोई बात। खासकर कुछ व्रजवासी तो बहुत ज्यादा इसमें उन्नत है। एक बार हमारे कुछ भक्त लोग वृंदावन परिक्रमा में थे, तो समहाउ कुछ बुजुर्ग लोग कार में थे, वो कार के नीचे एक व्रजवासी लड़की आ गई, डेथ हो गई उसकी। तो फिर हमारे सन्यासी लोग गए उनके घर में, बोलने लगे कि ना क्षमा कर दीजिए, हमारे से गलती हो गई। तो बोले नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। तो राधा रानी ने दिया था, राधा रानी ने ले लिया, हम क्या कर सकते हैं। तो रो रही थी वो माता पिता रो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पूरे राधा रानी पास रहे थे कि राधा रानी ने दिया था, राधा रानी ने ले लिया। तो इस तरह से भक्त लोग विचलित नहीं होते। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संगव विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्ति माम में प्रियो नरः। पढ़िए इसको अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है,
जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्मिक यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वे अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु ये कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन ये इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य कृतो महत् गुना। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, किंतु अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस तरह से स्थिर मति भक्त का जो मन है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो इसमें कुछ चीजें रिपीट हुई हैं और रिपीट इसलिए की गई हैं क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव ठाकुर बोलते हैं कि ये बहुत कठिन है, तो इनको ऐसे गुणों को प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन हमको एज ए साधना उसको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर वो गुण होंगे तो कृष्ण उससे प्रसन्न होंगे, और जितना ज्यादा हम इनको गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे उतना ज्यादा भक्ति करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम इन्हीं चीजों से प्रभावित रहते हैं। किसी ने अपमान कर दिया या फिर किसी ने ज्यादा प्रशंसा कर दी, उससे भी भक्त लोग विचलित हो जाते हैं। अगले दिन बार बार सोचते रहते हैं, अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था हमारे इतने गुण हैं, ये भक्त को अच्छा पता है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, मन को प्रभावित करती रहती है। तो भक्त हमेशा कृष्ण कथा करता है, अभक्तों के साथ संग नहीं करता है। तो ये सब गुण भक्त के अंदर है। और अब भगवान उसको समराइज कर रहे हैं 20 नंबर में। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम मुझ बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक में से अंतिम श्लोक तक मया वेश मनो वे माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मात् अमृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने प्रश्न उठाया है कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा रहता है वह श्रेष्ठ है या साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय से में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है,
अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्कृति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के 21 सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हाँ जी, तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे जो कुछ गुण कुछ श्लोकों में दिए थे वो जो भक्तों के पास में है वो श्रेष्ठ भक्त हैं, पर जिनके अंदर सारे गुण हैं वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और भगवान बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं है तो भी क्या करना चाहिए, उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से भक्त को इन गुणों के बारे में सुनना चाहिए, इन पर मनन करना चाहिए, इनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब के सब भक्ति के धर्म कहलाते हैं। हाँ, भक्त्या तुष्यति कृष्ण न गुणे, कृष्ण भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भौतिक गुणों से नहीं होते। अर्थात अगर ये गुण अब भक्तों में है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ, उसके लिए प्रभुपाद ने जैसे पिछले श्लोक में बोला हरा व भक्त सुख तो मान गुणा, तो ये गुण उन लोगों के अंदर भी हो सकते हैं जिनके अंदर सत्य गुण है, किंतु भक्तों के अंदर ये अमृत है। हाँ, ये हमेशा होते हैं। उनके अंदर अभी सत्य गुण के कारण है, कल को वो सत्य गुण से गिर के रजोगुण तमोगुण में चले जाएंगे तो ये गुण भी खत्म हो जाएंगे अभक्तों के अंदर। पर भक्तों के अंदर ये गुण हमेशा परमानेंट रहते हैं क्योंकि वो भक्ति के कारण है, क्योंकि भक्ति कैसी है, नित्य है। इसलिए इन सब गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वो भगवान इसको प्रेरणा दे रहे हैं और प्रभुपाद आत्मा में बताते हैं कैसे इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये चैप्टर का भी मैं समरी देता हूँ, फिर बहुत प्रश्न लेते हैं। तो चैप्टर में भगवान ने बताया कि इस अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान मार्ग उचित है या भक्ति मार्ग। भगवान बोलते हैं ज्ञान मार्ग बहुत क्लेश वाला है, भक्ति मार्ग आसान है, और साथ में मैं भक्त का खुद उद्धार करता हूँ पर्सनली। तेसाम अहम समुद्रता मृत्यु संघर्ष सागर। फिर भगवान ने शुद्ध भक्ति के स्तर बताए हैं। सबसे ऊंची बताए स्मरणात्मक भक्ति, भगवान को हमेशा याद करते रहना। नहीं कर पाते तो मनात्मक भक्ति, शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है। नहीं कर पाते हैं तो जब जब मन भगवान से भटक रहा है उनमें लगाइए। नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर उसके बाद में आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भगवान कहते हैं कम से कम निष्काम कर्मियों करो, भक्ति करने लायक नहीं हो तो। और फिर भगवान ये गुण बताते हैं 13 से 20 में, जो अगर भक्ति पास हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान को बहुत पसंद है। तो इस तरह से संजय ठाकुर कहते हैं कि इस तरह से भक्ति किसके जैसा है, अंगूर के रस जैसा है, और कर्म ज्ञान नीम के रस जैसा है। फिर भी बहुत सारे लोग इतना सब पढ़ के भी क्या करेंगे, वो नीम का रस ही पिएंगे। तो दुनिया वैरायटी है। तो ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद सब लोग भक्ति करने वाले हैं। कई लोग हैं वो सुन के भी भक्ति नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं इनका हम कुछ नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं 6 चैप्टर्स की समरी बताऊंगा। तो मीनू माता जी बहुत दिन से ट्राई कर रही थी क्वेश्चन पूछने का, अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, आपने लास्ट उसमें दे दिया उसका आंसर। मैं यही पूछ रही थी कि ना, जो आपने बीच में बोला था कि जो लोग भक्त नहीं होते हैं उनमें ये गुण होते हैं लेकिन उनमें परमानेंट नहीं होते, तो
क्योंकि उस ये किस लिए आपने बोला था वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। प्रभु जी इसके अलावा एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे अभी जैसे ये गुण तो नहीं है, और आपने बोला कि इसके बारे में बार बार सुनना चाहिए सो दैट वी कैन डेवलप दिस गुण, ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो ये एक ये सबसे ज्यादा जो आता है, ये आता है कि ये द्वेष वाला, जो जो हमसे द्वेष करें, आपने बोला जो भक्त होते हैं वो उनसे भी द्वेष नहीं करते। तो इस पे थोड़ा सा बताएंगे, मतलब नहीं तो कुछ वही है भी देखो। करोगे उनके ऊपर तो खुंदस आ ही जाती है ना, जो लोग ऐसे कुछ कर रहे होते हैं। हाँ तो खुन्नस देखिए आ जाती है, तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि हाँ भक्त लोग क्या याद करते हैं कि ये खुन्नस हमको ज्यादा हानि पहुंचाती है और लोगों की अपेक्षा। क्योंकि जितना हम दूसरों के प्रति द्वेष रखेंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा परेशान रहेंगे। तो जो लोग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो खुद ज्यादा परेशान रहते हैं। तो प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अभी किसी को भी अलाउ कर सकते हैं, कोई भी हमारे साथ में कुछ अहित करे, बुरा कर सके, पर्सनल रूप में या फिर सामाजिक रूप में। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि वो हमारा धर्म है। लेकिन ग्रजेस रखना लंबे समय तक ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमको ही ज्यादा परेशान करता है। और सोचिए, और हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस समय लिखा है जिस समय, हरे कृष्णा, ये बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है। ओके। आप मुकेश चौधरी प्रभु को म्यूट करिए। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तब लिखे हैं जब इतना ज्यादा भक्तों पर अत्याचार हुआ है। उसी समय की बात है जब अहमद साहब अब्दाली ने लगभग 1 करोड़ वजह को मारा था 7 दिन के अंदर। तो इतनी दृष्टता वो सब किसने देखी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खुद देखी हुई है अपने सामने, और फिर उन्होंने उससे सारे भक्तों को उबारा। तो अपने आप में बहुत बड़ा रिमार्केबल उनका जो परपोट लिखे वो तो है ही, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इतना होने के बावजूद भी अभी ऐसा नहीं है कि भक्त लोग सावधान नहीं रहना चाहिए, भक्तों की अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा अगर द्वेष रखते हैं तो वो द्वेष हमको ही अंदर से खा जाता है। तो इसलिए कोशिश क्या करना है कि प्रैक्टिकल रहना है। जो भी प्रैक्टिकल चीज चाहिए वो हमको करना चाहिए, पर्सनल स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, ना वैश्विक स्तर पे, जो भी स्तर पे। लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा द्वेष रख के लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमको ज्यादा खा जाता है, दूसरे को कम काम करता है। इसलिए जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं वो दूसरे को हार्म करते हैं, पर स्वयं वो अपने आप को हमेशा ही खाते रहते हैं। तो वो हमारे लिए ही कैसा है, हमारे लिए ही हमको हानि पहुंचाने वाला है। तो एटलीस्ट अपने पे कृपा करके हमको उसको इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक वही है। प्रभु जी प्रयास में क्या मतलब, उस टाइम चैंटिंग करें, उस टाइम वो करें, जैसे पता चल रहा है कि सामने वाला ये सब हरकतें कर रहा है, तो ठीक है तुमने इग्नोर कर दिया, हम अपनी प्रोटेक्शन करके रखेंगे। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली उस टाइम करना क्या चाहिए? तो ये एक्सटर्नली करना चाहिए कि प्रैक्टिकल जो भी है वो करना चाहिए। और इंटरनली क्या करना चाहिए? इंटरनली हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और जो भी हमने शास्त्र भी पढ़े हैं ना, उन सब का जो आदेश है उन पर बार बार ध्यान करना चाहिए। तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। अभी कभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये मेन चीज है। तो एटलीस्ट हमको उसका प्रयास करना है। तो मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मैं सफल होता है, कभी कभी विफल होता हूँ, वो होता है। लेकिन एटलीस्ट प्रयास करते रहने से कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ चीजों में हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जैसे ये डिफरेंट भक्ति का वो दिया, स्मरणात्मिका भक्ति, मननात्मिका भक्ति, रघुनाथ। तो प्रभु जी इसके जैसे लेवल होते हैं वो डिसाइड कैसे होते हैं? अब अभी प्रेजेंटली मेरा क्या लेवल है, तो मैं वो देखूं कि मेरा कृष्ण के प्रति चिंतन कितनी देर है। हाँ देखो, अभी आप अपने आप से पूछिए कि जब 2 घंटे जब जब क्या है 2 घंटे उसका? सिंपल क्राइटेरिया, 2 घंटे जब जब करती हैं तो पूर्ण रूप से उसमें कृष्ण में डूबी रहती हैं क्या?
अगर डूबी रहती हैं तो आप स्मरणार्थ का भक्ति में, नहीं तो नहीं है। नहीं प्रभु जी, अभी कहाँ डूबे रहता है, हाँ पकड़ तो पकड़ के इसलिए हमारा वही लेवल है, हम अपने ग्रॉस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं और प्रयास करते रहते हैं उसमें, जितना कृष्ण में डूब सकते हैं उतना डूब सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हाँ हरे रामकृष्ण को हरे वो। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 16 में बताया गया है, अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? अभी आवाज आ रही है, हाँ जी। हाँ, 16 नंबर श्लोक में बताया गया है, भक्त समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। यहाँ उपाधि से क्या मतलब है प्रभु जी? उपाधि मतलब हम अपने आप को पुरुष मानते हैं, शरीर मानते हैं, भारतीय मानते हैं, सारी उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस उपाधि। तो जो भी हम अपने तो आप को यहाँ पे मानते यही हैं है ना, सब उपाधियां कहलाती हैं। शरीर एक उपाधि है। हाँ, हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हमें शरीर है तो ये उपाधि है। हम समझ रहे हैं कि हम पुरुष हैं तो ये उपाधि है। हम समझ रहे हैं कि हम भारतीय हैं तो ये उपाधि है। तो ये सारी जो भी चीजें उपाधियां, मतलब टाइटल्स, जो भी टाइटल हम लोग देते हैं अपने आप को, वो सब उपाधि कहलाती हैं। हमारा सही टाइटल क्या है? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास, वो हमारा सही टाइटल। ठीक है भैया, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ आनंद जाना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आज लास्ट सेशन है क्या इसका? हाँ जी, लास्ट ये सेशन। टू का, लेकिन ना गोलोक प्रभु तो कह रहे थे कि 12 क्लासेस है, तो वेडनेसडे को भी क्लास होगा। हाँ नहीं नहीं, तो वो अभी मेरी बात हो गई है, तो अच्छा, आज ही खत्म हो गया। ओके, हाँ ठीक। फिर अभी जरूरत नहीं। प्रभु ठीक है जी तो मैं लेकिन आप तो अब हमारे ट्यूटर नहीं रहेंगे अगले 4 सेशंस, अगले 2 और सेशंस के, 2 या 3, 5 यूनिट है ना हम्म। प्रभु जी। मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि कभी अभी तो सॉरी, अभी तो क्लास करी है, 1-2 बार पढ़ा है और डाउट्स क्लियर किए हैं, पर कभी फ्यूचर में कोई डाउट आएंगे तो कैन आई डिस्टर्ब यू? आप पूछ सकते हैं, पर बस थोड़ा पेशेंस रखिए। तो अगर वो इमीडिएटली नहीं हो तो फिर 1-2 दिनों में आंसर करूंगा उसको। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ, नयन आराधना माता जी, आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा था मैं लास्ट क्लास में अपने बारे में डिटेल में कुछ बताऊंगा, तो आज आप अभी हाँ 9:30 बजे तक क्लास खत्म कर रहे हैं, तो फिर आप वो चर्चा तो बीच में ही रहेगी, हमें नहीं, मैं प्रेरणा अभी कहाँ से अभी मिलेगी? अभी मैं 10 मिनट में बता देता हूँ। 10 थोड़ा मिनट सा में नहीं एक्सटेंड कर। प्रभु जी, हमें तो ज्यादा जानना है आपके बारे में। अब ज्यादा ज्यादा बताने का भी नहीं है। ओके। सावित्री गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। एक मैं मतलब कल के लिए पूछ रही थी कि अगर कल हम लोग मतलब ये तो हमारा खत्म हो गए चैप्टर्स, बट अगर हम कल सीबीए के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए कुछ क्लास रखें तो? माता जी क्या सीबीए क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, आइडियली ठीक नहीं है वो, क्योंकि ये सीबीए क्वेश्चन इतने दिक्कत मुश्किल वाले नहीं है उनको डिस्कस किया जाए। सीबीए क्वेश्चन आपके सीधे कॉपी पेस्ट वाले हैं। कॉपी पेस्ट मतलब प्रभुपाद के तात्पर्य से आपको उठा के सिर्फ उसको लिखना है। हम लोग जब करते थे, जब मैंने भक्ति शास्त्री किया था, तो हम लोग कुछ लिखते नहीं थे। वेदाबेस जो होता है, वेदाबेस से, खैर उस समय तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो यहीं पे अपने परपोर्ट में मैं उसको वो करता था, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद में फिर उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता था बस। हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ओके, तो फिर अपने बारे में बताने के मैं चाहता हूँ कि उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो। रिकॉर्डिंग कैसे बंद होगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्डिंग में नहीं रखना चाहता हूँ। प्रभु जी वो स्टॉप रिकॉर्डिंग बोल के एक ऑप्शन होगा, देखिए आप। हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, हिमानी माता जी को मुझे बताना था ना, को होस्ट होस्ट बनाना था उनको।
हाँ, हरे कृष्णा हिमालय माता जी, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपको होस्ट में आने का, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरा। जी आप हिमानी माता जी के उसमें क्लिक करिए, उसमें आ जाएगा। नहीं एक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, मैं ऑलरेडी क्लिक किया है। हाँ प्रभु जी होस्ट में बन गई हूँ, हो चुका है वो चेंज। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ जी। अभी हो। तुम्हारी आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो फिर मैं उनको थोड़ा सा भक्त लोगों को बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं बंद कर देती हूँ।